चोर है। मैया कहने लगी, पुत्र बुराई मेरो कसकी करे जिमाही, जाने कैसे करके मैंने एक पुत्र पायो है। एरी मेरे कान्हा से कहो ना कछु कोरी, मेरो प्राणन प्यारो तेरो कह करी आयो है। गौरस को माठ लेके बैठी यशोदा द्वार, दोनों दोनों ले जे को जाको दही खायो है। एरी मेरे कान्हा से कहो ना कछु कोरी, मेरो प्राणन प्यारो तेरो कही करे आयो है। गारी मत दइयो मो गरीबनी को जायो है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक शंका है छोटी सी कि मैया तो इतने धनवान है, गोपों के राजा की पत्नी है, और कई बोली रही गारी मत दइयो मो गरीबनी को जायो है। वो गरीब कहां से हो गई? नहीं, पर गरीब अकेले इंसान धन से नहीं होता। गरीब होने के भी कई प्रकार हैं। पहला गरीब मन से गरीब। धन तो महाराज घणो छे, पूरे महल अटारी न पेटी में खूब पड़ियो छे, पर देने में कंजूसी करिया करी। तो कई कहे बोले मन को गरीब, धन को तो ठीक पर मन को गरीब। उसके बाद में तन से गरीब। धन तो खूब छे पर महाराज तन ठीक नहीं है। तन कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये बीमारी, तो कई छे तन को गरीब, धन को गरीब। जिसके पास धन नहीं है तो धन को गरीब। तो मैया का एक गरीब है कि उनके पास लाला नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं थी, और अब जाकर के बड़ी मुश्किल से कहा बुढ़ापे में उनको एक संतान मिली है। तो वो किस चीज की गरीब है? संतान की। उनके पास कोई बालक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा बालक हुआ है, वो भी इतना प्यारा है, इतना लाडला है, सावला है, कन्हैया है, इतना पूरे ब्रज को परेशान करा फिरता है। कन्हैया ने अकेले अपनी मैया को परेशान नहीं किया, पूरे ब्रज को परेशान करके रखा था। पर कन्हैया परेशान क्यों करते थे? माखन चोरी क्यों करते थे? उनके घर में कोई खाने की कमी थी क्या? नहीं। गोपियां खुद कान्हा के नाम का माखन रख देती, और अगर कान्हा के नाम का कुछ रखा है तो कान्हा तो महाराज खाएंगे सही। सोचती थी कि कान्हा आएगा, कान्हा चोरी करके खाएगा, हम कान्हा को चिढ़ाएंगे, कान्हा को डांटेंगे, कान्हा बोलेगा हमारी मैया से मत बोल जो, हम कान्हा को नचाएंगे। कन्हैया नाच तो तेरी मैया से नहीं बोलेंगे, हम मिलकर के कान्हा को परेशान करेंगे। गोपियों को कान्हा को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। भगवान भी तो देखो, अपने भक्तों के भगवान कैसे वश में आ जाते हैं। ये जो साधु संत थे, देवी देवता थे, ये सब के सब गोपियों के रूप में जन्म लिए हैं, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं मिलता। सभी ने पूर्व जन्म में खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, तब जाकर के वृंदावन की भूमि पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं महाराज कि इस पृथ्वी पर ही जन्म होना बड़े मुश्किल है, मृत्यु लोक पे जन्म मिलना मुश्किल है, और उसके बाद में अगर मानव तन मिले तो महाराज वो और बड़े भाग्य की बात है। और महाराज वो ही शरीर अगर वृंदावन धाम में मिले, मेरे ठाकुर के सामने मिले, ऐसे पवित्र स्थली पे मिले, तो महाराज तब तो हम धन्य हो गए, हमारे पुण्यों का उदय हो गया, जो हमारे ठाकुर के यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। गोपिकाएं तो बड़ी प्रसन्न, बस कन्हैया 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 कन्हैया, दिन रात कन्हैया कन्हैया का रट लगाए रखी थी। कन्हैया जो गोपियों के सामने मस्तीखोरी करते थे, गोपियां अगर कुछ भी काम किया करे तो बस कन्हैया की उन्हीं बातों को याद करें। कान्हा बंसी बजाए तो अपने सारे कामों को छोड़ दे, बोले जगह के काम साइड में रखो और भगवान को भजन करो। मनुष्य की आदत क्या है? पूरे दिन घर को काम करे न पूरे दिन दुनिया को देखे, भगवान के लिए 2 मिनट, और वो 2 मिनट में भी उसको दुनिया की याद आने लग जाती है। अरे महाराज मैंने ऊनी क्यों वो करनो है, वो करनो है, तो 2 मिनट के लिए भजन करे न बैठे, और उसमें भी ये नहीं करियो न वो नहीं करियो, इधर उधर की याद आती रहती है। पर गोपिकाएं तो देखो महाराज, वो पूरे दिन गृहस्थी में लगे रहे, पूरे दिन घर में लगे रहे, पर मन तो उनका मेरे कन्हैया के चरणों में लगा रहता था।
मन तो बस मेरे कन्हैया के चरणों में। कहते हैं सतम विहाय भोगतव्यम सहस्त्र स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोभिड पित्वा धर्म भजे। पहला सतम विहाय भोगतव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करें। कितने काम छोड़कर? 100 काम छोड़कर। क्यों? अगर भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति नहीं आएगी तो निर्बल हो जाएंगे, और अगर महाराज निर्बल हो गए तो फिर आज काम कर रहे हैं महाराज, क्या पता फिर जल्दी खटिया पे पड़ जाए। तो अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो 100 काम छोड़ करके सतम विहाय भोगतव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करे। सहस्त्र स्नानमाचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान करें। स्नान करना आवश्यक है, अकेले शरीर की शुद्धि के लिए नहीं। दूसरी बात, स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होता है, रोग नहीं घिरते। आप ध्यान दीजिएगा, जो इंसान पता चले कई लोगों की आदत है बोले महीना से नहीं नहाए, बीमार पड़ी के बोले कहीं आई क्यों, बुखार आई क्यों, बुखार तो इतनों सो नहाए महीना भर से नहीं है। बोले महाराज बुखार जाएगो तो जाएगो कैसे? नहाने से क्या होता है, नहाने जो व्यक्ति नहीं नहाते तो उससे क्या होता है, शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं वो रोम छिद्र अपने आप बंद हो जाते हैं, उनमें मैल आदि जम जाता है तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद हुए, हवा अंदर बाहर आनी बंद, धीरे धीरे करके मनुष्य को अपने आप बीमारी घेर लेती है। अच्छा, आप लोगों ने साधु संतों को देखा होगा, उनका सबसे पहला काम है सुबह सुबह उठ के नित्य क्रिया करी ने सबसे पहले नहाई। साधु संत कभी बीमार नहीं पड़ते, ठंड में बिना शॉल ओढ़े बैठे रहे, कैसे भी बैठे रहे, कभी बीमार नहीं पड़ते। जो व्यक्ति अपनी नित्य क्रिया अच्छे से करे वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तन की शुद्धि तो करे ही करें, साथ ही साथ में मन की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। उसके पश्चात सहस्त्र स्नानमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, क्योंकि दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस संसार में देना मुट्ठी अन्न की और लेना भगवत नाम, ये 2 काम सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहली बात दान छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। अगर आपके पास करोड़ों काम भी हैं तो उन्हें छोड़ करके मेरे हरि का नाम लो। महाराज काम तो हर किसी की जिंदगी में है। आप अगर बच्चे से भी बोले कि ये काम कर दो तो बच्चा भी बोले मणे खेल लो है, उसका तो काम है खेलना। ये नहीं कि वो टाइम पास कर रहा है, बच्चे का काम खेलना होता है। बच्चे नहीं खेलेंगे कि तक बड़े बूढ़े खेलेंगे नहीं, तो उनको तो काम छे। बोले महाराज मणे खेलनो है, पढ़ाई करनो है, तो उनको तो काम छे। अगर बच्चे से भी बोलो तो बच्चे को भी टाइम नहीं है आजकल। तो जिंदगी में वास्तव में देखा जाए तो समय किसी को भी नहीं है, और समय अपने आप निकलता भी नहीं है, समय निकालना पड़ता है। क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे राम से। आज बड़ा अच्छा लगता है आप सभी ने मिलकर के इतना अच्छा अपना अमूल्य समय निकाला। कहते हैं समय का संसार में बहुत बड़ा मूल्य होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मूल्यवान है तो वो समय है। आप सभी ने मिलकर के समय निकाला, मिलकर के सबने भागवत कथा में सहयोग किया, सभी ने मिलकर के एकता का, अपनी एकता का परिचय दिया। इस भागवत आयोजन को मिलकर के सबने सफल बनाया। साथ ही साथ वो लोग बहुत धन्य हैं जिन्होंने सबसे पहले इस भागवत कथा के लिए कदम बढ़ाया। कहते हैं महाराज पीछे जो है वो तो मुख्य है ही, पर उनसे ज्यादा मुखिया कौन है, जो आगे है। क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती महाराज। आगे बढ़ने में व्यक्ति को क्यों डर लगता है, अगर कुछ नहीं हो तो कई करेंगे। व्यक्ति को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा डर लगे, पीछे तो हम सब चले पड़े, पर आगे बढ़ने वाला सबसे बड़ा होता है।
तो सभी के सभी समिति के सदस्य जो आगे बढ़े हैं, सबको पता है समिति के सदस्य कौन कौन से हैं। अब सबके नाम मुझे याद नहीं है, तो किसी के एक का नाम लो न एक का नहीं लो। तो महाराज आप सभी को पता है समिति के सदस्य हमारे यहीं पर पांडाल में विराजमान है। कुछ कुछ पांडाल के बाहर रहकर भी बस इसी कथा की सेवा में लगे हैं। 7 दिनों के लिए अपने अपने घर को छोड़ी करके, एक तरफ से घर को छोड़ना ही कह लो महाराज, अपने घर बार को सबको साइड में रख करके, अपने काम धंधे को सबको साइड में रख करके भगवान के भजन में लगे। सभी प्रकार से तन मन धन से सभी ने सहयोग किया। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए और आप सभी ने अपने तन मन धन के द्वारा इस कथा में सहयोग किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है मित्रता की। अगर हम में मित्रता नहीं है तो महाराज धर्म आगे कैसे बढ़े? एक व्यक्ति बढ़ी क्यों नहीं, ठीक, पर हम में मित्रता नहीं तो धर्म आगे कैसे बढ़े? पर आप सभी ने अपनी मित्रता से काम लिया। तीनों गांव के लोगों ने एकजुट होकर के कार्यक्रम कराया और लगातार 3 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। आज तो कथा का 6वां दिवस है, कल कथा का अंतिम दिवस है, 7वां दिवस है। माता बीजासेन की कृपा हम सभी के ऊपर हुई। उन्होंने हमको इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करी, हमको यहाँ पर आने की और आप सभी को कथा कराने की, धर्म कार्य कराने की बुद्धि प्रदान करी। महाराज बहुत बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं संसार में धन तो हर कोई कमा सकता है, धन कमाने की क्षमता हर इंसान रखता है, क्योंकि अगर क्षमता नहीं रखता तो जीता कैसे? धन कमाने की क्षमता हर इंसान के अंदर होती है, पर धर्म करवाने की और धर्म में सहयोग करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती है। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं। भगवान की कृपा से हम सभी आगे बढ़ते हैं। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बीजासेन मैया की। महाराज कई करना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ करके हरि को भजन करना चाहिए। ग्रंथ पंथ इस जगत के, जो भी हमारे जगत के सारे ग्रंथ पंथ हैं, वो 3 बात बताते हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे 3, ईश हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। हमारे जगत के ग्रंथ पंथ पुराण आदि 3 बात बताते हैं। पहली बात, ईश्वर को हृदय में धारण करो। अब ईश्वर को हृदय में कैसे धारण करें? तो अगर ईश्वर को हृदय में धारण करना है तो पहले अपने मन को और तन को पवित्र करो। हम भी अगर किसी के घर में जाएं और पता चले महाराज झाड़ू नहीं लगी, इधर मकड़ी को जालो हुई रही हो, ने घर में बासी आई रही, तो कौन जानो पसंद करे? करे नहीं। बोले महाराज घर गंदा है तो कोई जाना पसंद नहीं करता। तो हमको भी तो भगवान को मन में बैठाना है, और मन अगर गंदा है तो क्या भगवान हमारे मन में आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे घर में झाड़ू की आवश्यकता है, वैसे हमारे मन में भी झाड़ू की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मन में भी झाड़ू लगी होनी चाहिए। तो अगर भगवान को बुलाना है तो पहले अपने तन को पवित्र करो। तन को पवित्र कैसे करो? नहाओ, वो सब ठीक है। बोले महाराज नहीं तो तन को पवित्र करो तो नई नई क्रीम पाउडर ला करके पोती पोती के ने तन पवित्र करी रहे। ऐसे तन पवित्र नहीं होता, नहाना चाहिए और उसके बाद में तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र किससे होता है? सेवा से। आपने जो हाथ दिए भगवान ने, खूब जोर जोर से ताली बजाओ। पाँव दिए तीर्थ जाओ, मंदिर न जाओ। कान दिए तो भगवान की कथा सुनो। नासिका दी तो भगवान के अच्छे जो अगरबत्ती धूप बत्ती आदि उनकी सुगंध को अपने अंदर लो। उसके पश्चात भगवान ने आंख दी तो आंखों से भगवान के दर्शन करो। भगवान ने मुख दियो तो मुख से भगवान के नाम का जाप करो। भगवान ने ये मस्तक दिया है तो भगवान के चरणों में मस्तक को जमाओ। और भगवान ने ये अमूल्य शरीर दिया है तो अपने इस शरीर को संतों की सेवा में भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा? तन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र कैसे करें? मन में कचरा क्या है? काम,
क्रोध, लोभ, मद, मोह, लालच, ये सब हमारे मन का कचरा है। मैं ये नहीं कहती या पुराण ये नहीं कहते कि परिवार को छोड़ दो। पुराण ये कहता है, हमारे वेद पुराणों का, श्रुतियों का यह कहना है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, भलीपूर रखिए, भली भांति रखिए। आपके जो आपके परिवार के प्रति कर्तव्य है उन्हें आप पूरा कीजिए, पर मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न लाइए, मन में किसी भी बात के प्रति क्रोध न लाइए, मन में किसी भी बात के प्रति लालच न लाइए। लालच किसी भी चीज में यो मिल जाए, यो मिल जाए, यो मिल जाए, ऐसे मन में किसी भी चीज के प्रति लालच न लाए। मन में संतुष्टि रखें। अगर हमारे भाग्य में होगा तो भगवान देगा, अगर हमारे भाग्य में कोई चीज है तो हमसे वो कोई छीन नहीं सकता, और आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं है तो वो दुनिया की कोई चीज आपको दे नहीं सकती, चाहे वो कोई भी चीज हो। भाग्य में है तो मिलनो है, और नहीं छे तो नहीं छे। तो मन में यही बात रखो कि अगर हमने ऐसे कर्म किए होंगे तो भगवान मिलेगी, और नहीं किए होंगे तो नहीं मिलेगी। अपने मन को सदा के लिए पवित्र रखो। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में वैर भावना ना लाइए। हमारे साथ किसी ने बुरा किया, कोई बात नहीं, हमारे बोलने से क्या उसका बुरा हो जाएगा? हमने बोली दियो भगवान ऐसो करी दियो ने ऐसो करी दियो, तो हमारे बोलने से क्या उसका बुरा हो गया? हमारे सोचने से क्या उसका बुरा हो गया? नहीं। मनुष्य के सोचने और बोलने से अगर कुछ होता ना तो पूरी दुनिया बदल जाती। लोग कुछ करते ही नहीं, घर बैठे बोलते भगवान आज 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए दे दो। घर पे बैठे बैठे भगवान मुझे करोड़पति बना दो, पर बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वो तो ठीक है, हमारे तो कई बार करने से भी कुछ नहीं होता। कई लोग तो महाराज मेहनत करी न करी, बोले महाराज फिर भी पैसों नहीं आए। जो भाग्य में होना है वो तो आपको मिलेगा सही। अब किसी ने आपके साथ अगर गलत किया, हो सकता है आपने इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी के साथ कुछ गलत किया हो। दूसरे का कर्म तो हमें मिलता नहीं, जो हमने किया है वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जैसे एक बछड़ा लाखों गायों के बीच में से भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे व्यक्ति का कर्म लाखों लोगों के बीच में से भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कर्म हमारा पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी कहीं रह जावे केवल कर्म, कर्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो कर्म करो महाराज, इस लोक का नहीं अगले लोक का भी विचार कर करो। और अगर हम लोग अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हर व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा। अच्छा एक बात बताइए, वो स्वर्ग नरक तो ठीक है, पृथ्वी पे भी एक स्वर्ग नरक है, आपने देखियो है? कौन कौन ने देखियो है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने एक संत जी से किया, बोले महाराज स्वर्ग कहीं है और नरक कहीं है? तो संत जी महाराज इसको घुमाने के लिए ले गए। एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी, अर्थी के पीछे से 10 लोग बोलते जा रहे थे, अच्छो है मरी गयो वरना हम ही मार देते एक आध दिन। बोले भगवान अच्छा किया जो उठा लिया, दारू पिए न जुआ खेले न ऐसो न वैसो, खूब बुराई करी जा रही अर्थी, मर गया पर तो भी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसकी अर्थी जा रही थी और पीछे से 10 लोग कहते जा रहे थे, अरे भगवान इसको नहीं उठाना था, ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो हमारी भी उम्र लगा देनी थी। तो संत जी बोले कि पहले जो जा रहा है वो नरक है। बोले यहाँ से तो चला गया पर 10 लोग फिर भी बुराई कर रहे हैं, मरने के बाद भी बोल रहे भगवान अच्छो उठाई लियो वरना हमें मारी देते। वो कहीं गए नरक में, उसके लिए ये पृथ्वी भी नरक जैसी। और उसके बाद में दूसरों गए तो सबके सब लोग तारीफ करे, तो वो कहाँ गया? स्वर्ग में। तो ऐसे यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। 10 लोग अगर आपकी तारीफ करे तो मान लीजिए स्वर्ग, और 10 लोग अगर बुराई करे तो मान लीजिए नरक।
कोई अगर आपसे चिढ़े तो कभी आप उस पर मत चिढ़िए। कोई अगर आपको गिराने की कोशिश करे तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इंसान उसी को गिराता है जो ऊपर है। गिरे हुए इंसान को कोई नहीं गिराता। आपको इस बात को सोच करके प्रसन्न होना चाहिए कि वो भला हमसे विरोध करता है, हमारा द्वेषी है, पर उसकी नजरों में हम कितने ऊपर हैं जो वो हमें गिराने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि गिरे हुए को गिराया नहीं जा सकता। अगर हमें दुनिया गिरा रही है तो समझ लेना भगवान आपने हमें बहुत ऊपर बैठा के रखा है और ये लोग नीचे हैं। गिराता वो है जो नीचे है, नीचे है तो पाँव पकड़ के गिराएगा, और उठाता वो है जो हमारे ऊपर है। ऊपर है तो हाथ पकड़ के हमको उठा ही लेगा। अगर हमसे लोग मांगे तो इस बात पे कभी वो मत करिए कि अरे हमसे मांगे रहे हो, हमसे मांग। अगर कोई कुछ मांगे तो आपसे जितना बन सके दीजिए। इस बात पर प्रसन्न होइए कि हे विधाता, आपने हमें इतना दिया कि दुनिया हमसे मांग रही है। हे विधाता, कभी ऐसा जरूरत ना आए कि हमें दूसरे से मांगने पड़े। हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें मांगने का मतलब देने का अधिकार दिया है। दूसरे तो मांग रहे हैं, मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। भगवान ने हमें इतना दिया कि दूसरे लोगों को हम दे सकते हैं। ऐसा सोच करके हमेशा दान कीजिए। तो महाराज पहले अपने तन को और मन को पवित्र कर लीजिए। तन को और मन को पवित्र करने के बाद भगवान के नाम का जाप कीजिए, क्योंकि राम नाम का जाप करेंगे तो इस जीभ पर सरस्वती का वास होगा। राम नाम का जाप करेंगे तो इस जीभ पर सरस्वती का वास होगा, और जब इस जीभ पर सरस्वती का वास होगा तो हृदय में भगवान का निवास होगा। दूसरी बात, मन में दया रखिए। हर प्राणी के प्रति मन में दया रखिए, क्योंकि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियों धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमें नहीं पता हमें किस रूप में वो परमात्मा मिल जाए और हम उस परमात्मा को समझ नहीं पाए। हर परमात्मा में, हर व्यक्ति में परमात्मा को देखिए। दूसरी बात, सेवा, तन सेवा में लीन। इस शरीर को सेवा में लगाइए। कभी मन में ये विचार ना लाइए कि मैं बड़ा हूं। बड़ा कोई नहीं है। संसार में जो है हम इंसान हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। और हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, परमात्मा महाराज कहाँ और हम कहाँ। वो भगवान भी आए तो भगवान ने भी माता पिता की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, सबका आदर किया। कहते हैं डाली वही झुकती है जिसमें बहुत सारे फल लदे हों। डाली वही झुकी हुई होती है जिसमें बहुत सारे फल लदे हो। जिसमें एक भी फल ना हो वो डाली तो हमेशा सीधी खड़ी रहती है। तो कोई आदमी अगर झुक जाए तो समझ लेना ये बहुत सारे गुणों से लदा है, और कोई आदमी अगर सीधा खड़ा रहे तो समझ लेना इसके पास जो कुछ भी है महाराज पर इसमें गुण एक भी नहीं है। क्योंकि झुकता वो है जो गुणवान होता है। तो इसलिए दूसरों के सामने झुकना हमें सीखना पड़ेगा। हमें अगर गुण है दूसरों के सामने आप झुकिए। प्रत्येक व्यक्ति को आपसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हर व्यक्ति को आदर देना सीखिए। हमें वो मिलता है जो हम सामने वाले को देते हैं, हमें वो नहीं मिलता जो हमने सामने वाले को कभी नहीं दिया। आप अगर सामने वाले को आदर देंगे तो वो बदले में आपको आदर देगा, और अगर आप बदले में सामने वाले का निरादर करेंगे तो वो भी इसी मौके में रहेगा कि कभी तो तेरे ऊपर समय आएगा। आज तू ऊपर है तो क्या तू कभी नीचे नहीं आएगा, तब तुझे देख लेंगे। व्यक्ति के मन में बात रह गई। तो इसलिए हम अगर दूसरे का आदर करेंगे तो दूसरा हमारा भी आदर करेगा, और जो हमारे आदर देने पे भी आदर ना करे तो महाराज समझ लो ये तो बिल्कुल गयो है। फिर उससे बात ही ना करो। जिससे आपकी नहीं बनती उससे बात ना करो, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे कपड़े हमारे गंदे होंगे। कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अगर आदमी व्यक्ति काम का नहीं है तो यह नहीं कि हम उससे लड़े, उससे बहस करें, फिर वो भली हमारा सगा इंसान हो, बात ही ना करें।
और बात करें तो महाराज व्यर्थ की बात ना करें। आपको पता है कि वो इंसान मूर्ख है तो कहते हैं मूर्खों से बहस करना फालतू है, मूर्खों से बहस करना फालतू है। वो कहते नहीं ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो दो दो बातें होए और गधे से गधे मिले तो दो दो लातें होए। ज्ञानी से ज्ञानी मिलियो तो ज्ञान की बात करेगो, गधे से गधे मिलियो मूर्ख से मूर्ख मिलियो तो कहीं दो दो लाते, उधर से वो मारे ना उधर से वो मारे। तो सामने वाले ने हमको कुछ कहा और हम भी लड़ने लगे तो हम कहीं बनी गए गधा, मूर्ख। हम लोग मूर्खों की श्रेणी में आ गए, क्योंकि लड़ने वाला मूर्खों की श्रेणी में आता है। लड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। सामने वाले ने आपको कुछ बोला, सबको दिख रहा है, आपने लड़ा, आपको क्या मिल गया? कुछ नहीं। लड़िए, पर कब लड़िए? जब बात हमारे अधिकार की है, जब बात हमारे सत्य की है, जब हम धर्म पे हैं। छोटी छोटी बात पर मत लड़िए। बात तब हो जब बात बहुत बड़ी हो, तब जाकर के लड़ना चाहिए। जैसे अर्जुन लड़े थे, छोटी छोटी बातों पे लड़े नहीं। दुर्योधन ने इतने कष्ट दिए, लाक्षा भवन में गए तो लाक्षा भवन में आग लगाई दी, राज्य से निकाली दी, ऊपर लड़े नहीं लड़े। बात कब लड़े? कब लड़े? जब बात उनकी इज्जत पर आ गई, स्वाभिमान पर आ गई तो लड़िए, पर तब लड़िए जब बात हमारे स्वाभिमान पर आ जाए। जब तक स्वाभिमान पे बात नहीं है तब तक ना लड़िए। और एक और बात, मूर्खों के कहने से कभी बात स्वाभिमान पे नहीं आ जाती। आती है नहीं? मूर्ख, गंवार, और उसके बाद में अगर हमसे कोई बड़ा है, हमारे माता है, हमारे पिता है, गुरुवर है, ब्राह्मण है, कोई उम्र में बड़ा है, कोई अगर ज्ञान में बड़ा है, बच्चा है पर अगर ज्ञान में बड़ा है या किसी भी चीज में बड़ा है, तो उसके कह देने से भी हमारा इज्जत कम नहीं हो जाती, हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचते। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। महाराज, जिंदगी जीते सब हैं, पर जीने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। जी तो सब लेते हैं, पर जीने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। बोलते सभी हैं, पर बोलने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। समय सभी बिताते हैं, पर समय की कीमत, समय का मूल्य बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर ये बातें हमें पता चल जाए तो पुराण हमें, वेद पुराण श्रुति हमें यही ज्ञान देती है कि हमें किस समय पर क्या करना चाहिए, कैसे अपने धर्म को बचाएं, कैसे इस दुनिया में रहें। हमारे वेद श्रुति इसी का हमें ज्ञान देती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज कहीं थे, हम सभी होली मना रहे थे। इधर भगवान के ब्रज में होली मनी रही है, बड़े अच्छे से सब होली मना रहे हैं, कोई नाच रहे हो, कोई गाई रही हो। देखिए कितने आनंद से होली मना रहे हैं। 2 मिनट हम भी होली मना लें। आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया बर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर चोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया
कन्हैयो नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, ओ नंद गाँव के कुंवर कन्हैयो बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, ओ बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया राधे कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी राधा जी के हाथ कमरी रे रसिया, ओ राधा जी के हाथ गनोरी रे रसिया राधा जी के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा जी के हाथ गमोरी रे रसिया आज विरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया रंगमत डारी रे सावरिया मारी चूनर भीगे रे, रंगमत डारी रे ओ रंगमत डारे रे सावरिया मारे चुनर भीगे रे रंगमत डारे रे रंगमत डारे रे सावरिया मारी चूनर भीगे रे, रंगमत डाले रे ओ रंगमत डारे रे सावरिया मारे चुनर भीगे रे रंगमत डारे रे मैं गुजरी नादान मारो, मैं गुजरी नादान मारो मैं गुजरी नादान मारो, मैं गुजरी नादान मारो चूनर भीगे रे रंगमत डाले रे, ओ रंगमत डारी रे सावरिया मारे चुनर भीगे रे रंगमत डाले रे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोलो राधे राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा तो महाराज इस प्रकार आज जो ब्रज में बड़ी प्यारी होली मनाई जाती है, इसके पश्चात एक बार जब शिवरात्रि का अवसर था, शिवरात्रि के अवसर पर सब उपवन में रुके थे, वहां पर बड़ा सा अजगर था। जब अजगर आकर के नंद बाबा को खाने लगा तो नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण मेरी मदद करो, कृष्ण मेरी सहायता करो। और जैसे ही भगवान ने अजगर का स्पर्श किया तो वह अजगर के रूप में परिणत हो जाता है। अजगर एक मनुष्य बन गया। भगवान ने पूछा कि तुम इस प्रकार मनुष्य, इतने सुंदर मनुष्य हो तो ऐसे अजगर कैसे बने? उसने बताया कि मैं बड़ा सुंदर था, इसी अहंकार में मैंने एक मुनि की हंसी उड़ा दी। परिहास बहुत खराब चीज है महाराज, अपनी हंसी को हमेशा काबू में रखिए। परिहास बहुत खतरनाक चीज है। यदि हमने किसी का परिहास कर दिया, जैसे इन्होंने एक मुनि थे, टेढ़े थे, टेढ़े टेढ़े चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे, उनका परिहास कर दिया तो अजगर बन गए। आप सभी को पता है कि महाभारत भी इसी कारण से हुई थी, क्योंकि द्रौपदी जी ने दुर्योधन का परिहास कर दिया था और कह दिया था कि अंधे का बेटा अंधा।
इसी बात पे से दुर्योधन को वो बात मन पे लग गई। इसलिए कभी भी किसी का परिहास ना करें। जो जैसा है उससे वो दिखता है। आदमी खुद को स्वीकार नहीं करता, व्यक्ति खुद के अवगुणों को कभी स्वीकार नहीं करता। झूठी झूठी खुद की तारीफ जरूर सुन लेगा और खुद के अवगुण को स्वीकार नहीं करेगा। तो व्यक्ति अगर काना होगा और आप बोलोगे कि ये काना है तो स्वीकार करेगा नहीं करेगा, आपसे लड़ पड़ेगा। पर ये नहीं कि हाँ महाराज में लंगड़ा है, बोलोगे लंगड़ा है, लड़ पड़ेगा पर स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए जो जैसा है वैसा रहने दो, कभी किसी की हंसी ना उड़ाओ। और पहली बात ये सोचो कि आज भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, यदि भगवान ने हमें एक आंख नहीं दी होती तो क्या होता? फिर हमारा कोई मजाक उड़ाता तो हमें कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। तो इसलिए ये सोच करके कि भगवान ने हमें अच्छा बनाया है और भगवान कभी हमें ऐसा ना बना दे, किसी का परिहास ना करें, किसी का भी उपहास ना उड़ाए। इसने परिहास किया, इसके कारण अजगर हो गया, पर भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान ने कुछ यक्षों का उद्धार किया। कंस ने अरिष्टासुर को भेजा जो बैल के रूप में भगवान के पास में आया, पर भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े, पूरे आकाश में घुमाया और धरती पर पछाड़ दिया। इसके बाद में नारद जी का कंस के यहाँ पर आगमन हुआ। नारद जी का तो महाराज काम है, नारद जी आए हैं मतलब आग लगनी है। नारद जी ने आकर के कंस से कहा, अरे ओ कंस, तुम जिस काल को ढूंढ रहे हो, योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। वो काल वसुदेव जी का ही पुत्र है, पर वसुदेव जी ने उसे नंद को दे दिया है। तुमने जिस कन्या को मारने का प्रयास किया वो कन्या और कोई नहीं, वो कन्या जसोदा की कन्या थी। जब कंस ने सुना तो कंस ने तुरंत वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डलवा दिया। दोनों के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां बंधवा दी। माँ को तो बड़ी चिंता हो रही। कंस को पता चल गया कि वो दोनों हमारे पुत्र हैं। अब भला कंस उन दोनों के साथ में ना जाने क्या करेगा। एक माँ अपने बच्चों के बिना एक पल रहना पसंद नहीं करती, पर जरा उस माँ से जाकर के पूछो जिसकी आंखों के सामने उसके 6 पुत्र मार दिए गए, 7वां पुत्र हुआ ही नहीं और 8वां पुत्र जो हुआ वो आज नजरों से दूर है। उसे अपना दूध भी ना पिला पाई और उसे ले जाकर के दूसरे की गोद में डाल दिया गया। वो माँ कितनी दुखी होती होंगी। और आज वो लाला का पता चल गया तो माँ को चिंता है। बच्चा कितना भी शक्तिशाली हो, पर जब भी रणभूमि में उतरता है या किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो माँ को बड़ी चिंता होती है। माँ कहती है बेटा लड़ाई झगड़ा मत कर, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ को लगता है अरे ये तो वो ही मेरा छोटा सा बच्चा है, फिर भी माँ उसका वो ही ख्याल रखती है जो पहले रखती थी। माँ की ममता की तो महाराज कोई बात ही नहीं पूछो। इधर अक्रूर जी को कहा कि जाओ और जाकर के कृष्ण और बलदाऊ को ले आओ, वो दोनों मेरे काल हैं और मुझे पता चल गया है कि वसुदेव जी ने उन दोनों को मथुरा से ले जाकर के नंद बाबा की गोद में डाल दिया। जाओ उन्हें ले आओ, मैं उन्हें मरवा दूंगा। बड़ी बड़ी भेंटों को ले जाओ, उनके साथ में नंद आदि गोपों को ले जाओ।